बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। भागवत कथा में एक प्रसंग आता है कि कैसे दुर्योधन दुर्वासा ऋषि से श्राप दिवा करके पांडवों का विनाश कराना चाहता था। दुर्वासा ऋषि की दुर्योधन ने खूब सेवा की। दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के यहाँ रहे और दुर्योधन ने उनकी तन मन धन से सेवा की। परंतु दुर्योधन के मन में विचार थे कि कैसे न कैसे मैं दुर्वासा ऋषि के श्राप से पांडवों का विनाश करवा दूं। तो उनकी भक्ति को देखकर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे दुर्योधन, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ। मेरी और मेरे शिष्यों की आपने बहुत अच्छे से सेवा की है, सो आप कुछ मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप हमारे यहाँ आए हैं और हमें सेवा का मौका दिया है, इससे बड़ा हमारे लिए क्या हो सकता है। परंतु जब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप पांडवों की सेवा जरूर ग्रहण करें, उनके पास आप जाकर के उनसे सेवा लीजिए, वो भी हमारे ही कुल के हैं, हमारे ही भाई हैं, वो भी आपके आशीर्वाद से तृप्त हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन के मन में यह था कि पांडवों के पास वन में खिलाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। सो उनके पास एक सूर्य अर्घ पात्र है, उसमें से एक ही बार भोजन जितना चाहें उतना ले सकते हैं। लेकिन कल से दुर्वासा ऋषि का एकादशी का व्रत था, सो यह जाएंगे तो हो सकता है इन्हें भोजन न मिले। और ऊपर से दुर्योधन ने कहा कि आप जब पांडव भोजन कर लें तब आप जाना, तो उनके यहाँ आप भोजन कर लेना, सो आप उन्हें आशीर्वाद प्रदान करना। लेकिन उनके मन में विचार यही था कि नहीं, जब दुर्वासा ऋषि उन्हें श्राप देंगे तो पांडवों का स्वयंतः विनाश हो जाएगा। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने कहा सो अच्छा है, तो मैं यहाँ आज पांडवों के यहाँ जाकर ही भोजन करूँगा। तो वो वन में चले गए पांडवों के पास, वहाँ युधिष्ठिर जी से मिले और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, हम आपके यहाँ आए हैं और हम आपके यहाँ भोजन करना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि सौभाग्य हमारे हे ऋषिवर, आप पधारे और हम आपको भोजन कराएंगे। तो दुर्योधन ने जो सोचा था उसके विपरीत हुआ। दुर्वासा ऋषि गए तो वहाँ युधिष्ठिर ने उनका आमंत्रण स्वीकार किया और वो विचार करने लगे कि अक्षय पात्र से तो केवल दिन में एक ही बार भोजन कर सकते हैं। सो मैं कुटिया में जाकर के द्रौपदी से पूछता हूँ कि आपने भोजन कर लिया। तो उसमें सभी ने भोजन कर रखा था, सो द्रौपदी बची हुई थी। वो गए वहाँ पर जाकर उन्होंने पूछा कि हे द्रौपदी, हे प्रिय, आपने भोजन कर लिया? तो द्रौपदी ने कहा कि हाँ,
स्वामी जी मैंने अभी अभी भोजन किया है। तो उन्होंने बताया कि हे प्रिय, हमारे यहाँ दुर्वासा ऋषि आए हैं और भोजन करने का आग्रह उन्होंने किया है और उनका निमंत्रण मैंने स्वीकार भी कर लिया। अब हमें कौन बचाएगा? उनके श्राप से हमारा विनाश हो जाएगा। और भोजन तो एक ही बार अक्षपात्र से निकाल सकते हैं, वो आज हमने सभी ने कर लिया है। तो वहाँ पर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से उनको प्रेम में जकड़ करके पुकारा कि हे श्री कृष्ण, आप आकर के मेरी लाज बचाओ और यहाँ 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि आए हैं, इनको भोजन कराने में हमारी मदद करो। हम क्या करें? वो भगवान को दिल से याद करती है और भगवान उनकी पुकार सुनते भी हैं। कहते हैं कि भगवान को बांधने के लिए, भगवान को बुलाने के लिए अपने हृदय से आवाज आती है तो भगवान स्वयं उठ करके अपने सिंहासन से भगत जनों के पास आ जाते हैं। इसलिए अगर भगवान के प्रति भगत की सच्ची श्रद्धा होगी तो भगवान को आना ही पड़ता है। द्रौपदी ने कहा कि हे नंद के लाल, मेरी बचा ले तू लाज, आज आजा हो नंद के लाल। कि नंद के लाल आ जाकर के मेरी लाज बचा ले। ये खिल्ली उड़ाता है संसार तेरी, जो तू ना आया तो बिक जाएगी तेरी। कि तू नहीं आया तो तेरी खिल्ली उड़ जाएगी, बिक जाएगी। कि तेरा कुछ भी ना है इस संसार में, तुम मुझको आकर के प्रभु बचा ले। कि संसार तेरे को कुछ नहीं समझेगा, मानेगा भी नहीं। हे भगवान श्री कृष्ण, आप आओ और आकर के हमारी लाज को बचाओ। भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन से खड़े हुए, रुक्मिणी भोजन लेकर के आ रही थी। उस भोजन को उन्होंने ग्रहण नहीं किया और कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, मुझे द्रौपदी बुला रही है और वो संकट में है, सो मैं वहीं जा कर के भोजन करूँगा। तो वहाँ से जब श्री कृष्ण आए और द्रौपदी आँख मीच करके भगवान को याद कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि हे द्रौपदी, मैं आ गया हूँ, बोलो क्या समस्या है। तो कहा कि यहाँ दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं और भोजन करने की इच्छा जताई है और वो अब स्नान करने के लिए गए अपने 10,000 शिष्यों के साथ। तो आप हमारी लाज बचाइए, कैसे भी कर करके आज आप उन्हें भोजन करवा दो। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ इस कुटिया में जो कुछ एक रखा हो, भोजन का एक दाना भी हो, तो आप मुझे ला कर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है। सो जब एक पत्ते के अंदर एक दाना अनाज का रखा हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उसे उठा करके उसे खा करके कहा कि आज मैं तृप्त हो गया। तो तब ही जहाँ वो ऋषिगण स्नान कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने सबने डकार ली और वो तृप्त हो गए। उन्होंने कहा कि हमने भोजन कर लिया, न जाने आज तो हम नाते नाते ही भोजन हो गया, क्या करें। तो वहाँ से दुर्योधन के उस जो श्राप से पांडवों की दुर्दशा करवाना चाहता था, उसका दुष्प्रभाव दुर्योधन पर ही पड़ा। जब वो कुटिया से भीम दुर्वासा ऋषि को उनके शिष्यों के साथ लेने के लिए आए, तो वो डकार ले रहे थे आनंद के कि हमने भोजन कर लिया। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि क्या श्री कृष्ण द्वारकाधीश आए हैं आपके यहाँ?
कहा कि हाँ भगवान, वो भी आए हैं और कह रहे हैं कि मैं दुर्वासा ऋषि को उनके शिष्यों के साथ भोजन करा करके आज मैं आनंद की प्राप्ति कर लूँगा, वो तो मेरे गुरुजी हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं उनका गुरुजी नहीं, श्री कृष्ण ही मेरे गुरुजी हैं। सो आज हमने आनंद की डकार ली है, भोजन की डकार ली है, सो हम तृप्त हो गए। आज तक हमने ऐसा भोजन कभी किया ही नहीं। तो जिस भाव से भगवान को याद करें, उस भाव में भगवान आ जाते हैं, उस भाव में भगवान दिखाई देते हैं। तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, उस प्रकार से भगवान सभी की लाज बचाएं और हर मनुष्य को उसके जीवन में प्रभु खुशियां भर दे। हम तो ऐसी ही भगवान से विनती करते हैं। दुर्योधन ने जो सोचा उसका दुष्प्रभाव दुर्योधन पर ही पड़ा। बोली श्रीमन नारायण की जय हो।